अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब करें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें और उसके बाद लेक्चर पे फोकस करें। अच्छा यार देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेसिकली वो है स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाउ डज इट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें 1 नंबर डेफिनेशन का और एग्जाम्पल का है और 3 नंबर इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के। पहले आप लोग समझ लें, फिर करना हमने एग्जैक्टली बुक वाला है, बस ये पहले समझ लें। तो देखें यार, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। वाइल टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, हम ये कहते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स सपोर्टिंग लाइफ, मॉलिक्यूल्स सपोर्टिंग लाइफ, लो पाइन, ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब कैसे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते कौन से हैं, दैट दे मे बी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हम खाते हैं, ठीक है। मीट वगैरह के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, खा के हम यूँ मसल्स बनाते हैं, ये तेरी ठीक है ना, थोड़े से डड्डू सा बना हुआ। अच्छा जी, ये हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए हम खाते हैं, बिकॉज हमारी जो स्किन है, हमारे जो मसल्स हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं। तो हम जनाब ये प्रोटीन वाली डाइट खाते हैं, जिन्होंने जिम शिम करना होता है ना, तो ये बेसिकली फिर लाइफ को सपोर्ट करते हैं, हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी जो होते हैं मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, लिपिड्स, ये सारे लाइफ को सपोर्ट करने वाले हैं। अब लिपिड्स जो हैं ये ज़्यादा कंज्यूम कर लें तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये फैटी मटेरियल्स होते हैं, ये खाने के बाद मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा ये पेट हो जाता है, फिर चलने फिरने से भी तंग हो जाते हैं। तो जो लाइक द पोलर कार्ड यू कैन से दैट। तो जनाब हम जो है ना ज़्यादा फैट्स कंज्यूम कर ले तो हम फिर मोटे ताज़े हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर चलना फिरना वैसे ही अजाब हो जाता है, बल्कि उठना बैठना भी अजाब हो जाता है। तो ये फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइफ को सपोर्ट नहीं करते, लाइफ को तंग करते हैं। चलो कोई बात नहीं यार, अब ज़िंदगी है, चलता है सब कुछ, ठीक है। अच्छा भाईजान, अब ये है कि ये सारे लाइफ को सपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे रोल प्ले करती है हम देखते हैं। आपकी बुक में 3 का जिक्र किया गया है। वन ऑफ देम इज़ प्रोटीन्स, दूसरा डीएनए और तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट्स। डीएनए मैंने यहाँ नहीं लिखा, चलें मैं कोने पे थोड़ा सा डीएनए को भी एडजस्ट कर ही देता हूँ। मैं डीएनए नाराज़ हो गया तो अपनी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करनी। अच्छा भाईजान, डीएनए जो है बेसिकली ये भी प्रोटीन होता है। तो प्यारे प्यारे इंतहाई कमीने बच्चों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ ना जो, उसको आपने ध्यान से सुनना है। वो ये है कि जी हम इनमें सबसे पहले मैंने लिखा प्रोटीन्स। तो बच्चों हम प्रोटीन्स जो है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो भाईजान ये बात आप ज़रा सुनेंगे बड़े ध्यान से। तो बात है कुछ ऐसे, जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स बेसिकली उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है अमाइनो एसिड्स। क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। अब पहले तो ये समझ लें कि इनको अमाइनो एसिड्स कहते क्यों हैं, तो ज़रा वो भी सुन लें आप। हम एक टिपिकल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कचर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कचर नहीं, मेरा मतलब स्ट्रक्चर। अगर आप इसको उर्दू में लिख के पढ़े ना तो स्ट्रक्चर कचर बनता है, लेकिन खैर हम नहीं उर्दू में लिखते, हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो हम इसको स्ट्रक्चर ही बोलेंगे। अच्छा गंदी औलाद, अब ये देखो ज़रा, अब अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता क्या है? नहीं व्यूअर्स नहीं नाराज़ होते हुए, एंजॉय करेंगे। अच्छा देखें, यहाँ पर ऐसा है, हम पहले एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स। तो गंदी औलाद, अमाइनो एसिड जो है हम इनको अमाइनो एसिड कहते क्यों हैं वो भी देख लें ज़रा। इसका जवाब है इसके स्ट्रक्चर में। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर में कॉल तो नहीं आ रही कोई? अच्छा जी, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लें। एक कार्बन होता है बिल्कुल सेंटर में, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन।
अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हम इसके 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, ले जी ये हमने 4 बॉन्ड बना ले। अब इनके 4 बॉन्ड जो बने, इनके चारों तरफ 4 ग्रुप होते हैं, वो 4 ग्रुप आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। मार कर देना यार, हम किसी भी डायरेक्शन में वो बना सकते हैं। अच्छा यार अब सॉरी, अब जरा देखें, हम एक तरफ लगा देते हैं COOH, एक तरफ लगा लेते हैं NH2, एक तरफ लगा देते हैं कार्बन की चेन दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। इसमें कार्बन का नंबर डिफरेंट हो सकता है। चौथी तरफ हाइड्रोजन होती है। इतनी बात तो जैफा को भी पता है, इतने गुस्से से देख रहा मुझे। अच्छा जी अब देखें यहां पर फिर क्या होता है। अब यहां पर ये है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और यहां पर इसकी बात करें दैट इज अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ये इसका करेक्टर बेसिक होता है, इसका करेक्टर ढीला होता है, सॉरी मेरा मतलब है इसका करेक्टर एसिडिक होता है। तो अब इसकी वजह से इसका नाम है अमाइनो, इसकी वजह से इसका नाम है एसिड। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल एक्चुअली आई वांट टू से। तो लेट्स गो प्यारे प्यारे कमीने बच्चों, अब हम इससे आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि इससे प्रोटीन्स कैसे बनता है। देखें जब ये 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो मैं वो भी बता देता हूँ वैसे फिर कैसे बनेगा। तो चलो उसके लिए हम बोर्ड की छत यूज़ करते हैं। तो प्यारे प्यारे इंतहाई कमीने बच्चों, फ़र्ज़ करें ये है एक अमाइनो एसिड NH2, लो जी इसको हम NH2 लिख दिया। अब इसके साथ है ये अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के एक तरफ R ग्रुप लिख दिया हमने, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया और एक तरफ COOH। अगर हम इस COOH का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा। तो अगर ये माइंड नहीं करेगा तो फिर अजीम भी माइंड नहीं करेगा, तो फिर वो अपनी उंगली खा जाएगा। ठीक है, तो हम फिर ऐसा करते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। लो भाई जान, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होती है, सिंगल बॉन्ड के साथ OH होता है। ठीक है, अब ज़रा इससे आगे देखें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब आगे चलते हैं। लो जी ये था एक अमाइनो एसिड, उल्लू का पट्ठा। अब आ जाता है दूसरा अमाइनो एसिड। वो आगे इसको यूं गुस्से से देखता, आगे कहता मैं रिएक्शन करके छोड़ूंगा तुम्हारे साथ। देखना एक और अमाइनो एसिड आता, हम क्या करते हैं, अब वो क्या करता है, जिस हाइड्रोजन का उसने रिएक्शन करवाना है ना, वो हाइड्रोजन को पहले लैदा करके लगा, कहता है हाइड्रोजन में तेरे मुंह से मारनी। ठीक है ना, अब ये हाइड्रोजन अब पीछे रह जाता है NH। ठीक है, NH2 था ना, तो बेसिकली NH2 ही रहेगा। एक हाइड्रोजन हमने सेपरेट कर दी जिसने रिएक्शन करना है। तो गंदी औलाद, अब देखें ज़रा, इसके साथ है अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के साथ एक तरफ है R ग्रुप, एक तरफ है हाइड्रोजन और एक तरफ है COOH ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर भी ओपन करके लिखा जा सकता है, मैं आप ही नहीं लिखा। अच्छा अब देखें क्या हो रहा है। ओ कोई बात नहीं यार, खैर है। अच्छा अच्छा देखें, कोई बात नहीं यार। अच्छा अब देखें इसमें ना अब यहाँ पर क्या होगा, आपने जरा ध्यान से देखना है। यहाँ से OH ग्रुप, इधर से हाइड्रोजन, अगर ये इसकी हाइड्रोजन आगे करता है ना लड़ाई के लिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे अमाइनो एसिड का अपना OH ग्रुप आगे कर देगा। हाँ मेरे को ऑक्सीजन भी हैगी है। अच्छा खैर, वो लड़ाई के लिए भेजते हैं, ये इधर से हाइड्रोजन को लड़ाई के लिए भेजता है, ये इधर से OH को लड़ाई के लिए भेजता है, ये दोनों की सुलह हो जाती इन दोनों के दरमियान में प्यार हो जाता है, तो फिर पानी आ जाता है। अच्छा जी ये देखें, यहाँ इनमें वाटर मॉलिक्यूल बन के सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर एरो के ऊपर नेगेटिव लिखने का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है इसमें से। अच्छा अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो देखें, कह लेते हैं लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 बड़े मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए और छोटा मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, इसको कंडेंस होना कहते हैं, कंडेंसेशन, जुड़ जाना। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, हुई डिहाइड्रेशन ही है बेसिकली इसमें। अच्छा जी NH2 ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब यार ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझनी है आपने। अब अपने दिमाग से सारे निक्के नन्हे शैतान निकाल के ज़रा इस बात को समझ लें। ये हाइड्रोजन ऐसे की ऐसे आ गई, ये कार्बन भी वैसे ही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ज़रा देखें, ये बॉन्ड तो ख़त्म हो गया ना, ये इसके साथ डायरेक्ट इस नाइट्रोजन से बन जाएगा नाइट्रोजन। तो ताहा भाईजान ये नाइट्रोजन की हाइड्रोजन मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये आ गई। अब बाकी ये कार्बन, इसके साथ R ग्रुप, इसके साथ हाइड्रोजन और ये COOH। तो प्यारे प्यारे इंतहाई कमीने बच्चों, अब हम इससे अगली बात कहते हैं। अगर आप
इसके अंदर तीसरा मालिक्यूल लेके आएंगे तो तीसरा मालिक्यूल भी COOH के साथ रिएक्शन करके साथ अटैच हो जाएगा, एक और पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा। अब ये जो इतना इतना सटर कचर है, ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या कौन सा, यही तो बता रहा हूं बशीर, क्या हो गया तुझे, ये बता, ये कार्बन डायरेक्ट इस नाइट्रोजन से जुड़ जाती है, कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ गई है और ये हाइड्रोजन इसके साथ लगा था, मैंने वो नीचे को शो कर दिया, बस वही है। इसमें ये इतना इतना पोर्शन जो है ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इनफैक्ट यहाँ पर जो लिंकेज है वो ये है, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, लो भाईजान, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। अच्छा, अब इससे अगली बात सुन लें ज़रा। अब जितने भी अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे ना, उनमें बेसिक फ्रेमवर्क क्या आएगा वो नोट करें ज़रा। इसके सेंटर वाली लाइन देखें, यहाँ से ये नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, आगे फिर नाइट्रोजन आएगी। तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जितना मर्जी बड़ा होगा, उसके अंदर जो असल बैकबोन आता है वो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन आता है। और उसके बाद हम इसकी औकात भी नहीं पूछते, इसकी हम औकात भी नहीं पूछते। वजह क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम इनको शो नहीं करते। तो जो बेसिक इनका स्ट्रक्चर आ रहा है वो ऐसे आएगा, नाइट्रोजन है, कार्बन, कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन, फिर मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर चलता जाएगा। तो हमने इस नाइट्रोजन को शो किया क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेती है, ये वाली हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन को शो किया क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेती है। नाउ यू पीपल आर कंफ्यूज्ड कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे हिस्सा लेती है। चलें, आई एम गोना टेल यू, अभी बताता हूँ आपको। हम यहाँ पर एक प्रोटीन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लें, बुक में थोड़ा मुश्किल बना हुआ है, आई ट्राई कि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। यहाँ पर देखें, आप ऐसा करें कि इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें। बुक में वर्टिकल लाइंस लगे, सॉरी कर्व्ड लाइंस लगी हुई हैं। कर्व्ड लाइंस लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ देखें, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से ये आपने ड्रॉ करनी है। बस तरीका देख लें, मैं थोड़ा सिंपल वे बता देता हूँ आपको इसे ड्रॉ करने का। यार ये आप तरीका सीख लें ज़रा प्लीज़, बाकी मजाक बाद में कर लें। अच्छा, ये देखें, इसके अंदर भी फिर ये होगा और इधर से ये ऐसे आया, इस तरफ से ना, इसमें भी ऐसे, इस तरह तीसरे शेल्फ भी बना दें ना। हटो यार, ये तीसरा स्ट्रैंड बनाएं, तीसरा स्ट्रैंड बनाते हैं, 3 स्ट्रैंड काफ़ी हैं। अब इसमें भी ऐसे ही होता है, ये इधर से ऐसे चला जाएगा आगे अगली साइड पे, ये इधर से ऐसे। अच्छा, अब देखें, इसके अंदर ना आप यही बेसिक ना फ्रेमवर्क बनाएं। कैसे, कार्बन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, लाइक दिस। ठीक है, अब ये इधर से ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये पीछे बैक साइड पे चला जाएगा ना, चक्कर आ रहा है ना ऐसे पूरा। तो आपने सिर्फ फ्रंट साइड वाले चक्कर दिखाएं, बैक साइड वाले नहीं दिखाए। अब ज़रा यहाँ पर आपने ना क्या करना है, देखिए कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगी है, वो कार्बन जो नाइट्रोजन के बिल्कुल साथ है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन, ये कार्बन खाली, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये कार्बन खाली, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और इसकी हाइड्रोजन नीचे को, ये कार्बन खाली, इस कार्बन के साथ ऊपर को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन यूँ नीचे को आ गई, ये कार्बन खाली, इसकी ऑक्सीजन ऊपर को, इसकी हाइड्रोजन यूँ नीचे को आ जाती है। ठीक हो गया। अब जो नीचे वाले स्टैंड में आपने स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें थोड़ी चालाकी दिखानी है आपने। देखें, इस हाइड्रोजन ने बनानी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है कार्बोक्सिल ग्रुप के OH ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर अच्छा बने, इस वजह से आपने क्या करना है, इस हाइड्रोजन के सामने वो कार्बन बनाना है जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कार्बन, और इसके सामने भी, ये आपने बना दिया। अब आपने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। देखें, इस कार्बन से पहले एक कार्बन आता है, पीछे नाइट्रोजन, इसके आपने इसकी यहाँ हाइड्रोजन, इसके इधर कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, इधर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, इधर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर कार्बन, आगे से ये इधर को चला जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसकी हाइड्रोजन शो करें इधर, इसकी हाइड्रोजन भी शो करें यहाँ, इसकी हाइड्रोजन भी शो करें यहाँ पे। अब नीचे वाला जो स्टैंड है उसमें भी आपने यही चालाकी लगानी है।
यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आ गया। अब उसी तरह से इसके पीछे एक कार्बन और इसकी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन यूँ नीचे को आ जाएगी, फिर नाइट्रोजन की हाइड्रोजन यहाँ नीचे को आ जाती है, कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन की हाइड्रोजन यूँ नीचे को, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन की हाइड्रोजन नीचे को, और ये इधर से यूँ पीछे आ जाएगा। अब ज़रा देखें यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से इसके दरमियान में। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर, मतलब ऐसा होता है कि ये जो ऊपर वाला एक पूरा चक्कर है, ये पूरा एक रिंग है, इसने ये नीचे वाले को ऊपर उठाया हुआ है, उससे नीचे वाले ने इसको ऊपर उठाया हुआ, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली एडजेसेंट है। हर ऊपर वाले स्ट्रैंड ने नीचे वाले को हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ऊपर उठाया हुआ। समझ आ गई ना बात की? तो हम इसको कहते हैं कि दीज स्ट्रैंड्स आर वर्टिकली एडजेसेंट। अब इसमें देखें हर जगह पे ये कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है हर जगह पे। मतलब उसने बुक में लिखा है कि कार्बन ये ग्रुप और NH ग्रुप ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। समझ आ गई ना बात की? तो इसमें देखें फिर कहता है कि इसका ये जो एक पूरा चक्कर है, ये वाला, ये जो एक पूरा चक्कर है ये वाला, कहता है इसके अंदर एट एन एवरेज 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये बुक में लिखा हुआ है, मैं निशान लगवा देता हूँ, अमाइनो एसिड्स। कहता है इसको जब हम स्टडी करते हैं दैट माइट बी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड का मतलब है कि ये मतलब ऐसे क्वाइल करते हुए जा रहा है, एक ही स्टैंड है। लेफ्ट हैंडेड का मतलब ऐसे क्वाइल करते हुए आ रहा है। तो आप इसको राइट साइड से क्वाइल होता हुआ देख रहे हैं या लेफ्ट साइड से? बुक में लिखा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैं अभी रीडिंग करवाता हूँ, उससे भी बता देता हूँ। तो यार बुक वाला थोड़ा मुश्किल है, उसमें कर्व आती है तो कर्व बनानी आपके लिए मुश्किल है। आप उसको ऐसे बना सकते हैं। अगर ये मैं अपलोड कर दूंगा तो अगर कन्फ्यूजन होती है आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कैसे बनाना है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि ये स्ट्रक्चर जस्ट आप लोग बना पाएंगे और किसी से नहीं बनेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसमें थ्योरी कितनी लिखनी है वो मैं किताब से बताता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा। अब हम ना स्ट्रक्चर ऑफ DNA की बात कर लेते हैं। यार इसको थोड़ा इधर फोकस कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, लाइट इफेक्ट आता है। स्ट्रक्चर ऑफ DNA क्या यार DNA स्ट्रक्चर जो होता है ना यार, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन में तो एक ही कॉइल था ना, जो मतलब ऐसे ऐसे जा रहा था ऊपर नीचे या ऊपर को या नीचे को। इसमें डबल स्ट्रैंड है, एक राइट साइड को घूमेगा तो दूसरा लेफ्ट को, बिल्कुल ऐसे जैसे दो धागे उनके हम यूं बल दे देते हैं। तो उसको देखें यहां पर ना, ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। अच्छा यार इसमें ना उसने बताया है कि ये क्वाइल्ड अबाउट होते हैं एक दूसरे के गिर्द, इनकी क्वाइलिंग हुई होती है, और जो क्वाइलिंग हुई होती है ना एक कॉमन एक्सिस के गिर्द होती है। मतलब ये कॉमन एक्सिस है, एक जो है इसका स्टैंड ऐसे जा रहा है, ऐसे, दूसरा फिर ऐसे आ रहा है उसके रिवर्स में, जैसे गिरा लगा, जैसे हम दो धागे ऐसे लपेट देते हैं तो कॉमन एक्सिस के गिर्द लपेटते हैं। तो यहाँ पर भी देख लें, ये दो स्टैंड्स एक कॉमन एक्सिस के गिर्द क्वाइल हुए होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखें कैसे बनाएंगे आप लोग, तो लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बहुत अच्छा नहीं मेरे से बनता, लेकिन ये बनाते हैं इसको। यार बशर इसको पूरा फोकस कर लो। अब ये देखें क्या, लेट मी मेक दिस, इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इसके ऑपोजिट आता है, वो इस तरह से आएगा। नहीं, आप एक पेन एक मार्कर यूज कर लेना जब आप ड्रॉ करते हैं इसको, तो बिकॉज आपको पेपर में अलाउड नहीं है कलर्स यूज करना, तो आप पेन एंड मार्कर यूज कर सकते हैं। यू मे यूज मार्कर एंड पेन। हाँ, इतना सा ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं यार, कोई इतना बम नहीं गिरेगा। स्लाइड सा ब्लैक मार्कर या ब्लैक पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखें यार,
अब इसको कलर करते हैं, तो ज़रा मैं फिर ये बड़े मुंह वाला ले लेता हूँ मार्कर, BMW बड़े मुंह वाला, यू कैन से। अच्छा भाईजान इसको शेड कर देते हैं। यार ये खेले बगैर आपको समझ नहीं आनी। कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं यार। अंश भैया आप इतने परेशान क्यों? ये देखें, इसको आप प्रॉपर इस तरह से कर दें कलर्स। लेकिन ये वाला पंगा आपने सारा पेपर सॉल्व करने के बाद करना है, अगर एंड पे आपको टाइम मिलता है तो। इसकी फिलिंग, अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर रहने दे, वो ना इसकी फिलिंग में बैठ जाए, उसके बाद पेपर पूरा ना हो। Is the structure of DNA. अच्छा यार लिसन प्यारे प्यारे कमीने बच्चों, ओके यहाँ देखें अंश भाई, ये देखें अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया इसका। अच्छा अब इसमें ना मैं आपको बताता हूँ, ये तो इसका है बैकबोन। इसके अंदर ना इसके सब यूनिट्स होते हैं जिनको हम नाइट्रोजिनस बेसिस भी कहते हैं। इसके अंदर सब यूनिट्स वर्ड है, सब यूनिट्स और जी नाइट्रोजन बेसिस। अच्छा ये ना डीएनए के अंदर टोटल 4 होती हैं, एडेनिन एंड थायामीन, साइटोसिन एंड गुवानिन। तो एट GC से इसको याद करते हैं, एट गवर्नमेंट कॉलेज एट GC। अब यहाँ पर अब आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक तो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ था। होता ये है कि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से ये जुड़े होते हैं। अब कैसे होते हैं वो तो इनके स्ट्रक्चर से समझ आएगा, वो आप बायोलॉजी में पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे, आपका इंजीनियरिंग है। अच्छा यार ये देखें, यहाँ पर इनके दरमियान में बॉन्ड्स होते हैं, इसके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, इसके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इस तरह से इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जब इनफैक्ट जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है या प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इनके अनबाइंडिंग होती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक होता है बेसिकली। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है, वो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब इसके दरमियान में ना भाई ये सुन लें ज़रा, आप एडेनिन, आप अब अगर तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो फिर तो आप इनकी ना एक स्पेसिफिक तरतीब होती है कि कहाँ एडेनिन आना है, कहाँ थायमिन, साइटोसिन, गुवानिन। तो एक स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स कहते हैं। लेकिन ये केमिस्ट्री में खैर आपकी ये गलती कंसिडर नहीं होगी, आप रैंडमली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गुवानिन लगा दें, यहाँ साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुवानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन एट्सेट्रा। इसके सामने थायमिन आएगा, इसके सामने एडेनिन आएगा, इसके सामने साइटोसिन, फिर गुवानिन, इसके सामने थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुवानिन, थायमिन। अच्छा यार देखें, अब इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। अब मैं वैसे तो अभी फिलहाल शो कर देता हूँ, फिर मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट करता हूँ। आपने ये लेड पेंसिल से बना देने और बाद में इरेजर से इसको इरेज कर देना, या पेन से लिख के ना रिमूवर से उसको डॉटेड में कन्वर्ट कर देना। अच्छा देखें, अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स में। तो देखें, अगर आपने ये पेन से लिखा है तो रिमूवर से ऐसे कर दें, अगर आपने ब्लेड पेंसिल से बनाया है तो आप उसको रबड़ से या इरेजर से कर दें। ये देखें, अब इनफैक्ट ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये डीएनए के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो अब जब मतलब डिवीजन का टाइम होता तो फिर यही इनफैक्ट ब्रेक होते हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं। तो ये ज़रा सीधा फोकस कर लें, कैमरा जूम आउट कर दें। तो व्यूअर दिस इज़ इट। इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। इनफैक्ट ये इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही मुश्किल है, अदरवाइज बाकी एक्सप्लेनेशन तो स्टूडेंट्स की समझ में आ जाती है।
तो एनीवे हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग प्लीज़ इसको, चले मैं बुक से भी बता देता हूँ, मैं बुक से भी बता देता हूँ यार, जस्ट आप, मैं पहले ये बता दूँ फिर पूछ लें। अच्छा यार बुक्स निकाल लें ज़रा, आप लोग बुक्स निकाल लें। आपने इसको कहाँ से कहाँ तक करना है प्लीज़ ये सुन लें। साइलेंट प्लीज़। अच्छा 87 पेज है, 87 पेज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। अच्छा यार पहला सेंटेंस तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स, ये तो लिखेंगे, लेकिन जहाँ लिखे ना प्रोटीन्स, वहाँ पर आप हेडिंग दे दें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। अब देखें, प्रोटीन्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फाइबर्स लाइक फाउंड इन हेयर, सिल्क एंड मसल्स। हमारी हेयर, नेल, स्किन सबके अंदर जो हैं ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। हमारे हेयर और हमारे जो नेल्स हैं इनके मसल्स को हम नाम देते हैं कैराटिन फाइबर्स का। आमतौर पे कैराटिन शैम्पूज भी आजकल मार्केट में मिलते हैं। तो बेसिकली कैराटिन जो होते हैं हमारे हेयर के अंदर होते हैं और नेल के अंदर होते हैं। उसके अलावा जो है हमारी जो स्किन है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं, और हमारे जो मसल्स होते हैं मायोफिब्रिल्स होते हैं वो उसके अंदर। अच्छा जी, अब कहता है कि ये सारे मटेरियल्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। दीज लॉन्ग चेन्स आर नहीं, उसमें कहता है फाइबर्स लाइक दोज फाउंड इन हेयर, सिल्क एंड मसल्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। These long chains are coiled about one another into a spiral, एक स्पाइरल की सूरत में zigzag फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। तो आगे कहता था स्पाइरल इज कॉल्ड अ हेलिक्स, सच अ हेलिक्स, हेलिक्स मतलब स्प्रिंग को कहते हैं, हेलिक्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका। अच्छा जी, इन द केस ऑफ राइट हैंडेड, मतलब दिस स्पाइरल इज कॉल्ड अ हेलिक्स, सच अ हेलिक्स में इधर भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। In the case of right-handed helix, the groups like NH and CO are vertically adjacent to one another. ये आपको मैंने डायग्राम के जरिए बता दिया होगा, ये सारा याद करना आपने। And they are linked together by hydrogen bonds. ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए लिंक्ड होते हैं। यार ये विंडो बंद कर दें प्लीज़। अच्छा जी, these hydrogen bonds link one spiral to the other. X-ray analysis has shown that on the average there are 27 amino acid units for each turn of the helix. ये मल्टीपल चॉइस है, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप इतना लिखेंगे। अच्छा आगे है, अगले पेज के टॉप के ऊपर आप लिख लें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, शॉर्ट नहीं आता, इसमें से लॉन्ग ही आएगा। अगर शॉर्ट आ जाता फिर आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए हैज़ 2 स्पाइरल चेन्स, दीज आर coiled about each other on a common axis. In this way they have a double helix. This is 18 to 20 एंगस्ट्रॉम in diameter. इसका डायमीटर 18 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये मल्टीपल चॉइस है। 18 से 20 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस का यूनिट है, ये इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर्स के। दे आर लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देयर सब यूनिट्स। ये डीएनए में लिख देंगे और साथ में स्ट्रक्चर बना देंगे। फिर लास्ट पे उसने ना कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन किया, तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की एक हेडिंग देंगे, आप स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। आप इसके ऊपर हेडिंग दें कार्बोहाइड्रेट्स। द फूड मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड ग्लूकोज, fructose and sucrose. They all have OH groups in them which are responsible for hydrogen bonding in them. यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अब लेट मी फिनिश द वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस। आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। फाइनली अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।